राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा का दिन जो है वह आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, शरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा भी कहते हैं, हिंदू पंचांग के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा को दोस्तों शरद पूर्णिमा कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार पूरे साल में केवल इसी दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और हिंदू धर्म में इस दिन कोजागर व्रत भी माना गया है। इसी को दोस्तों कामुदी व्रत भी कहते हैं। और इस दिन जो है शरद पूर्णिमा के ही दिन दोस्तों श्री कृष्ण ने महारस रचाया था। मान्यता है कि इस रात्रि को चंद्रमा की किरण से जो है हमारे पृथ्वी पर चंद्रमा की किरणों के साथ साथ जो है अमृत भी झड़ता रहता है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा हर वर्ष आश्विन मास में आती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा या आश्विन पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस वर्ष दोस्तों शरद पूर्णिमा आश्विन पूर्णिमा जो है 30 अक्टूबर शुक्रवार के दिन को पड़ने जा रही है। शरद पूर्णिमा एक विशेष धार्मिक महत्व दिन माना जाता है। दोस्तों, ये जो शरद पूर्णिमा का दिन है, हमारे हिंदू शास्त्रों में इस दिन को सबसे पवित्र और शुभ दिन जो है वह माना गया है। दोस्तों, इस दिन धन, वैभव और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इस दिन जो है शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी जो है सरल लोक से भी आकर पृथ्वी लोक पर विचरित करती है। इस दिन दोस्तों शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जो अवतरण हुआ था। जी हाँ दोस्तों, ऐसा भी माना जाता है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि शरद पूर्णिमा के दिन ही माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। इसीलिए दोस्तों इस दिन जो है माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना करने के साथ साथ अगर व्रत, उपवास या उपाय, यातना, साधना भी करते हैं तो माता रानी की कृपा से जो दोस्तों हमें नई नई सफलता देखने को प्राप्त होती है। जी हाँ दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन अगर आप माता लक्ष्मी जी के साथ पूजा आराधना के साथ साथ मात्र आप एक छोटा सा उपाय भी कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा जो है हम पर बनी रहती है। दोस्तों, आइए जानते हैं शरद पूर्णिमा तिथि और शुभ मुहूर्त। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को प्रारंभ 30 अक्टूबर शाम 5:45 से आरंभ हो रहा है, जो अगले दिन 31 अक्टूबर रात 8:18 तक रहने वाला है। और शरद पूर्णिमा दोस्तों 30 अक्टूबर को होगी। शरद पूर्णिमा आश्विन मास में आती है, इसीलिए इससे आश्विन पूर्णिमा भी जो कहा जाता है। ज्योतिष के मुताबिक वर्ष में एक बार शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें बरसती है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। पूर्णिमा की चांदनी में खीर बनाकर खुले आसमान में रखते हैं ताकि चंद्रमा की अमृत युक्त किरणें इसमें आएगी और खीर औषधीय गुणों से युक्त होकर अमृत के समान हो जाएगी। दोस्तों, इसका जो सेवन भी करते हैं, यानी हम खीर बनाकर अपने घर की छत पर चंद्रमा की रोशनी में रखते हैं तो वो खीर अमृत के समान हो जाती है। इसका सेवन करना भी जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा माना गया है। शरद पूर्णिमा के दिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग जो है महारस रचाया था। शरद पूर्णिमा का महत्व लक्ष्मी पूजा के लिए भी बहुत ही अति उत्तम माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन जो है माता लक्ष्मी जी रात पर विचरण करती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं उन्हें अपने घर पर उनको आमंत्रित करते हैं। उनके यहाँ जो भक्त दोस्तों माता लक्ष्मी जी की पूर्णिमा के दिन पूजा आराधना करते हैं, उन भक्तों के घर पर वर्ष भर धन वैभव की कोई कमी माता रानी के आशीर्वाद से जो है नहीं रहती है। पूर्णिमा की रात दोस्तों पूर्ण चंद्र के दर्शन होते हैं, अर्थात आकाश में पूर्ण उजाला। जैसे अमावस्या पर नकारात्मक शक्ति जागृत रहती है, ठीक उसी तरह पूर्णिमा के दिन सकारात्मक शक्ति जो है अपने चरम पर बनी रहती है। यदि इस दिन हम अपने कर्मों से इन सकारात्मक शक्तियों की कृपा पा लें तो हमारा जो वो भाग्य है वो बदल जाता है और हम सुख समृद्धि से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस दिन दोस्तों इन शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए अगर आप माता रानी लक्ष्मी जी की पूजा आराधना के साथ साथ मात्र आप जो है ये एक छोटा सा उपाय भी कर लेते हैं
तो माता रानी की कृपा जो है दोस्तों आपके ऊपर बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको जो है चावल का उपाय करना है। दोस्तों चावल का उपाय जो है अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन कर लेते हैं तो माता रानी की कृपा जो आपके ऊपर बहुत ही अधिक बनी रहती है। तो आइए दोस्तों जानते हैं क्या हमें काम करना चाहिए। तो दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन जो है आपको माता लक्ष्मी जी के समक्ष व्रत उपवास अवश्य ही रखना चाहिए। और ऐसे ही दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन सुबह के समय आपके आसपास नज़दीक जहाँ कहीं पर भी शिव मंदिर हो, जी हाँ दोस्तों, नज़दीक आपके जहाँ कोई मंदिर हो वहाँ पर भगवान शिव का मंदिर हो, तो वहाँ दोस्तों आपको जाना है। वहाँ जाने से पहले दोस्तों आपको अखंडित चावल, कहीं से भी टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए आपको। वहाँ पर आपको दोस्तों अखंडित चावल, जो भी बासमती चावल हो, वह लेकर आपको आपके आसपास जहाँ कहीं पर भी भगवान शिव के मंदिर जाना है। वहाँ जाकर दोस्तों भगवान शिव की आपको विधि पूर्वक पूजा करें। भगवान शिव को दोस्तों जो आपको बेल पत्र अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और भगवान शिव के शिवलिंग को दोस्तों जलाभिषेक करें और भगवान शिव के समक्ष देश घी का दीपक जलाएं और धूप बत्ती, सुगंधित धूप बत्ती भी आपको जलानी चाहिए। अब जो चावल आपने आपके साथ में लेकर गए थे उन चावलों को दोस्तों आपने दोनों हाथों में मिलाकर उसमें जितना चावल आ सके आपके दोनों हाथों में वो चावल लेकर आपको भगवान शिवलिंग पर चढ़ा दें दोस्तों। और जो भी बाकी चावल बचते हैं उसे दक्षिणा सहित वहीं पर मंदिर में पुजारी या जरूरतमंद को दान कर दें। दोस्तों ये काम जो है अगर आप करते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भगवान शिव के साथ साथ माता रानी की भी कृपा जो है वो बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों पूर्णिमा के दिन जो है चंद्रमा अपनी पूर्ण चांदनी के साथ होता है। इस दिन चंद्रमा को रात्रि में खीर का अर्घ्य जरूर दें, इससे भी माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। और दोस्तों एक काम करना है कि जो आप इस दिन शरद पूर्णिमा के दिन दोस्तों आपको एक काम करना है कि आपको चावलों की खीर बनाकर अपने हाथ से चावल की बढ़िया खीर बनाकर माता रानी को भी, माता लक्ष्मी जी को आपको चढ़ानी चाहिए। इससे भी दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और माता रानी की कृपा से जो है आप नई नई सफलता आपको देखने को मिलती है। और इसी तरह दोस्तों शरद पूर्णिमा के दिन घर में जब भी आप माता लक्ष्मी जी की पूजा आराधना कर रहे हो, सुबह के समय या फिर शाम के समय, तो दोस्तों आपको उस समय शुभ मुहूर्त में ये काम करना है कि माता लक्ष्मी जी को जो है आपको पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर सुबह या शाम शुभ मुहूर्त में पूजा आराधना करनी है। दोस्तों जब भी माता लक्ष्मी जी की आप पूजा कर रहे हो तो उसमें आपको 21 चावल के दाने और कुछ दाने जो है दोस्तों आपको अलग से उस पूजा में अवश्य ही रख देनी चाहिए। जो पूजा की थाली होती है उस थाली में 21 दाने और कुछ हो सके तो कुछ थोड़े बहुत ज़्यादा ही चावल के दाने आपको जो है उस पूजा में रख देनी है। अब दोस्तों माता लक्ष्मी जी के समक्ष आपको देशी घी का दीपक जलाएं, सुगंधित धूप बत्ती जलाएं और माता लक्ष्मी जी के हाथ जोड़कर दोस्तों सच्ची श्रद्धा के साथ ओम श्रीम श्रीये नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। दोस्तों फिर आपको एक पूजा कर देनी है, माता लक्ष्मी जी की जो है आरती कर देनी है। आरती अवश्य ही करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों आरती के बाद भूल से जो कोई भी गलती हो चुकी है वो गलती माफ़ होती है। और दोस्तों अब जो है एक लाल कपड़ा लेना, आपको लाल कपड़े में 21 चावल के दाने जो है उसमें बांध कर एक पोटली बना देनी है और दोस्तों उसे माता लक्ष्मी जी के सामने रखकर श्रद्धा भक्ति के साथ पूजा करें। इसके बाद जो पोटली थी उसे पोटली को आपकी अपनी घर की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से दोस्तों माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और माता रानी की कृपा से जो है दोस्तों आपको नई नई सफलता प्राप्त होने को मिलती है। और कुछ दाने जो अगर बचते आपकी थाली में बच चुके हैं तो उन दानों को दोस्तों जो है अपने पॉकेट में या अपने पर्स में रख लें। इससे भी क्या होता है दोस्तों आपका पॉकेट पर्स हमेशा पैसों से भरा हुआ रहता है और ये उपाय जो आपकी किस्मत भी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय बहुत ही कारागार उपाय है। ये उपाय जो होते हैं ये कुछ विशेष दिनों में करने से इसके उपाय के जो परिणाम है हमें बहुत ही देखने को जल्दी मिल जाते हैं। क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में बताया गया है कि शुभ कार्य में किसी भी चावल का उपयोग करने से हमारे ऊपर भगवान की कृपा बनी रहती है। दोस्तों जबकि भगवान को अक्षित समर्पित करके ही
समर्पित किया जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि अक्षत के मात्र चार दाने चढ़ाने से भी भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों चावल चढ़ाने वाले भक्त पर देवी देवताओं की कृपा जो है हमेशा बरसती रहती है। तो दोस्तों आप भी शरद पूर्णिमा के दिन ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा जो है आपके ऊपर बनी रहेगी।